पार्टी की इतनी बड़ी जिम्मेवारी उन्होंने दी है, इसके लिए हम उनको स्पर्श करके ढेरों धन्यवाद देते हैं। सिग्नेचर का पावर नहीं दिया, क्योंकि कौन कितना में बिक जाएगा ये लालू जी को भी भरोसा नहीं हो पाया। जिस प्रकार से लालू जी डरे नहीं, झुके नहीं, अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया, उसी हिसाब से तेजस्वी भी न डरेगा न झुकेगा। राजनीति का अल्प ज्ञान के कारण ही मुझे ऐसा लगता है कि लालू जी ने आपको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। इन लोगों ने जनतंत्र को मशीन तंत्र और धन तंत्र बना दिया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जन नेता हैं, इसका एहसास अब तक नहीं हुआ है। शेखपुरा के पूर्व विधायक बैठे हुए सम्राट जी, इनको मारने की धमकी आ रही है। धन्यवाद देते हैं। नहीं सर, लेकिन हम अपने नेता, अपने पिता राष्ट्र अध्यक्ष आदरणीय लालू जी को चरण स्पर्श करके उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं, जो उन्होंने भरोसा हम पे जताने का काम किया है। एक विपरीत स्थिति में पार्टी की इतनी बड़ी जिम्मेवारी उन्होंने दी है, इसके लिए हम उनको चरण स्पर्श करके ढेरों धन्यवाद देते हैं और उनको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं, उनके साथ जो लालू जी के विचारधारा को मानने वाले लोग, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो सामाजिक न्याय और धर्मनिष्ठा में जो लोग विश्वास रखते हैं, उनको ये विश्वास दिलाना चाहेंगे। जिस प्रकार से लालू जी डरे नहीं, झुके नहीं, अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया, उसी हिसाब से तेजस्वी भी न डरेगा न झुकेगा। 2025 विधानसभा चुनाव के करारी हार के बाद मातमी धुन बजना चाहिए, लेकिन फर्जी उल्लास का वातावरण तेजस्वी जी बना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जन नेता हैं, इसका एहसास अब तक नहीं हुआ है। इसी बौद्धिक क्षमता की जो आपकी राजनीतिक यात्रा है, इसमें राजनीति का अल्प ज्ञान के कारण ही मुझे ऐसा लगता है कि लालू जी ने आपको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, सिग्नेचर का पावर नहीं दिया, क्योंकि कौन कितना में बिक जाएगा ये लालू जी को भी भरोसा नहीं हो पाया। तो जब पुत्र का पर ही भरोसा पिता का नहीं हो, तो वैसे पुत्र से क्या उम्मीद की जा सकती है। चाचा के बारे में अच्छा बोलेंगे। लोगों ने 25 का चुनाव देखा हम लोगों ने, लेकिन कभी भी 2010 से 26 है, हमको कभी भी पार्टी का पदाधिकारी नहीं हम बने। हाँ, विपक्ष के नेता बने, सदन में नेता बने, लेकिन पार्टी के संगठन में हमको कभी भी कोई जिम्मेवारी नहीं मिली। लेकिन इतनी बड़ी अब जिम्मेवारी मिली है कार्यकारी राष्ट्र अध्यक्ष की एक पार्टी के संगठन में, तो हमारा एक सपना है, जो लालू जी का जो सपना है उसको साकार करना है कि बूथ तक हमारा संगठन जो है मजबूत बने, केवल बिहार में ही नहीं बल्कि देश भर में बने। और हमारा जिस हिसाब से लालू जी ने राष्ट्र जनता दल बनाया, राष्ट्र पार्टी बनाई, बीच में कई जगह हम लोग चुनाव लड़ना बंद कर दिए क्योंकि सेकुलर वोटों का डिवीजन ना हो। कुर्बानियां हम लोगों ने दी, उस राज्य में जो मजबूत होगा उस राज्य में हम लोग मदद करेंगे। लेकिन हमारा एक सपना है कि फिर से राष्ट्र पार्टी का दर्जा राष्ट्रीय जनता दल को हम लोग दिलाने का काम करें। चुनाव में क्या हुआ नहीं हुआ हम इस पे ज्यादा जानना नहीं चाहते हैं। हमने पहले भी कहा कि लोकतंत्र में लोक हारा और तंत्र जीता। इन लोगों ने जनतंत्र को मशीन तंत्र और धन तंत्र बना दिया है। लेकिन हम लोग
डरने वाले और झुकने वाले नहीं है। बिहार की जनता और देश की जनता की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे और सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। चुनाव खत्म हुआ, चुनाव से जुड़े भी कितने कार्यकर्ताओं को ठीक वोटिंग से पहले उठा लिया, फर्जी केस मुकदमा कराया गया। अभी भी हमारे कार्यकर्ता मजबूती के साथ जनता की आवाज उठाते तो उनको डराया जाता है प्रशासन द्वारा, झूठा मुकदमा कराया जाता है, जेल भेजा जाता है। खगड़िया में हमारे कार्यकर्ताओं को मुर्गा बना करके बैठाया गया, डेमोलाइज करने का प्रयास किया गया क्योंकि उन्होंने धरना प्रदर्शन केवल करने का काम किया। जबरदस्ती तंग किया जा रहा है। हम ऐसे प्रशासन में बैठे लोगों को इतना कहना चाहेंगे कि कभी भी अगर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अपमान किया जाएगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, ईट से ईट खबर बनाने का काम करेंगे। अभी यहाँ शेखपुरा के पूर्व विधायक बैठे हुए सम्राट जी, इनको मारने की धमकी आ रही है, वसूली मांगा जा रहा है। प्रशासन पुलिस को कंप्लेन किया गया लेकिन कोई कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही है, चुपचाप बैठा हुआ है प्रशासन। ये लोकतंत्र नहीं है, ये पूरे तरीके से भाजपा और एनडीए सरकार जो नई बनी है ये डर तंत्र कायम करने के लिए ये सब किया जा रहा है।